ये सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं होता है, बल्कि मनोरंजन के लिए होता है। हमारे मन के दुख दर्द दूर हों, हम ढंग से जीवन जीने की कला सीख सकें, सही ढंग से हमारे जीवन का विकास हो, इसलिए ये सत्संग किया जाता है। सत्संग में सभी पहलू एक साथ तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन जितना हम सत्संग में सुनते हैं उसमें से कुछ ही अंश अपने जीवन में आचरित कर लें तो हमारा जीवन अपने आप कल्याणमय हो जाएगा, शांतमय हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब हमारे इस धराधाम पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने सभी क्षेत्रों की बात कही है। व्यवहार, परमार्थ, अध्यात्म सब क्षेत्रों की बात उन्होंने कही। उन्होंने तो जो गलत करने वाले थे, समाज में अंधविश्वास, चमत्कार फैलाने वाले थे, ऐसे लोगों को फटकारा भी और साधक लोगों को, जो साधना पथ पर चलने वाले व्यक्ति थे, उनका सत्कार भी किया। कितने लोग कहते हैं कबीर साहब ने तो सबको फटकारा है, सबको डांटा ही है। डांटते ही नहीं है, माता पिता बच्चे को जब डांटते हैं तो उनके मन में ये भावना होती है कि हमारा बच्चा सही रहे। गलत जब कोई करता है तो अपनों को ही डांटा जाता है। डांट फटकार परायों के लिए नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब के मन में मानव मात्र के प्रति करुणा प्रेम था, इसलिए उन्होंने दूसरों की गलतियों पर उन्हें टोका है, अच्छाइयों पर नहीं। वो तो कहते हैं पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रही झकमारी। जो विवेकवान है, विचारवान है, उससे हितकारी बात हो, जो नासमझ है उनसे चुप रहो। आदमी समझता नहीं है। भटकाने वाले इस संसार में बहुत हैं। आप टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और ऐसे ही जनवाणी में आप सुनते हैं, देखते हैं। दुनिया में जितना भटकाव धर्म के मार्ग में है, उतना भटकाव दूसरी जगह नहीं है। कहते हैं नेता, वकील बहुत झूठ बोलते हैं, व्यापारी भी बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन यदि प्रतियोगिता की जाए तो सबसे झूठ बोलने वाले ये धार्मिक लोग होंगे। क्योंकि धर्म की गद्दी पर बैठ करके जितना ही चमत्कार की बातें, अंधविश्वास की बातें लोग कहते हैं, उतना और जगह नहीं कहते। समाज को सही दिशा में ले जाना ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। सही दिशा में ले जाना चाहिए, भटकाना नहीं चाहिए। लेकिन लोग भटकाते हैं, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे अल्लाह कहो, ये आपका विचार है। आप जो नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, किसी की आराधना करते हैं, यह आपका विचार है। लेकिन यदि जीवन में सुधार नहीं हुआ तो राम राम, अल्लाह अल्लाह, कृष्ण कृष्ण कहने से कल्याण नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। यदि राम राम कहने मात्र से किसी का कल्याण हो जाता तो पूरी दुनिया अपने आप इस संसार सागर से पार हो जाती। कहने मात्र से नहीं होता है। आप मुंह से शक्कर शक्कर कहो तो आपका मुख मीठा हो जाएगा क्या? आग आग कहने से आपके पैर गर्म हो जाएंगे क्या? पानी पानी कहने से आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? कहने से कुछ नहीं होता है। उसके तथ्य को समझना चाहिए। तोता को आप सिखा दो तो राम राम कहने लगता है, जो सिखा दो बस वही कहने लगता है, लेकिन उसके तथ्य को नहीं जानता है। और तथ्य को जाने बिना आदमी भटकता है और ठगाता है। संत लोग एक कहानी कहते हैं, एक बहेलिया तोता फंसा करके लाया। बहेलिया बड़ा होशियार था, चालाक, तो उसने उस तोते को सिखा दिया, इसमें क्या संदेह, इसमें क्या संदेह, इतना ही शब्द सिखाया।
और तोते को ले जाकर के बाजार में रख दिया और उसके सामने बोर्ड लगा दिया, तोते की कीमत 1 लाख। कीमत 1 लाख रुपए बहुत कीमती है। और दूसरी तरफ लिख करके लगाया कि यह तोता 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, पुराण, बाइबिल सब कुछ जानता है। तो लोगों को हो कह रही इतना पढ़ा लिखा तोता तो ले लेना चाहिए, लेकिन 1 लाख कीमत कौन दे। एक सेठ ने कहा कि मुझे कथा भागवत कराना होता है तो संत महात्माओं को, प्रवक्ताओं को बुलाना पड़ता है, बहुत कठिनाई। और घर में ही यदि तोता ऐसा पहुंच जाए जो सब कुछ जानता हो, इसी से पूछ लेंगे, इसी से क्यों ना सुन लेंगे। पैसा तो सेठ लोगों के पास होता है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं होती है। सद्बुद्धि हो तो मिलावटखोरी क्यों करें, दूसरे का धन क्यों हड़पें। आदमी जब गलत करता है तो यह नहीं सोचता है लौट करके हमारे ऊपर भी आएगा। एक सेठ जो मेडिसिन का व्यापारी था, दवाइयां बनाता था, उसकी फैक्ट्री में दवाइयां बनती थी। अभी सुन रहे थे नकली दवाई होती, नकली दवाई बना देता था, कम कीमत में बनती थी और ज्यादा कीमत में बेचता था। संयोग की बात, उसी का लड़का बीमार हुआ, मेडिकल से दवाई आई और दवाई जब उसको प्रयोग किया गया तो उसका लड़का मर गया। जो खोजबीन हुई तो पता चला कि उसी की फैक्ट्री में बनी हुई वह दवाई थी। अब वो सिर पर हाथ धरकर रोता है कि मैं ऐसा ना किया होता तो मेरा लड़का आज नहीं मरता। तो आप जो करेंगे तो लौट करके तो वही अपने ऊपर भी तो आ सकता है। शेख ने कहा ऐसा करो, इस तोते को खरीद लेते हैं। तोते को खरीद लिया। तोते से कहा भाई पूछ लेते हैं, सब जानता का पूछ लो, बिल्कुल सामने है। कहा भाई तोता राम, क्या तुम वेद जानते हो? तो तोता कहता इसमें क्या संदेह। शास्त्र जानते हो, कुरान जानते हो? कहा इसमें क्या संदेह, उसको तो इतना ही सिखाया गया था। आप सेठ को पता चला कि बिल्कुल तोता कहता है सब जानते हैं। घर ले गए और बड़ा प्रचार हुआ चारों तरफ कि एक तोता आया है सेठ के यहाँ, वो सब कुछ जानता है। एक पंडित जी ने कहा अच्छा। गए और कहते हैं तोता राम, क्या तुम गीता जानते हो? कहा इसमें क्या संदेह। भागवत? कहा इसमें क्या संदेह। पंडित जी ने कहा चुप रहना अच्छा है। और कहीं लौट करके तोते ने पूछ लिया किसी भागवत का मंत्र, तो मैं भी तो नहीं बता पाऊंगा, इससे अच्छा है कुछ पूछो मत। बिना पूछे ही वो चल दिए। एक मुल्ला जी ने सोचा कि मैं भी जरा देखाऊं। मुल्ला जी ने कहा तोता राम, क्या कुरान जानते हो? क्या इसमें क्या संदेह। अब मैं इससे पूछूंगा नहीं, क्योंकि जब सब जानता है और मुझसे पूछ गया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। सेठ जी जो थे उनका तो सीना फूल गया कि मेरा तोता तो सब जानता है। एक महात्मा जी एक गांव में आए, भक्त लोग कथा सुने। कहा महाराज एक तोता हमारे गांव में है सेठ के यहाँ, वो सब कुछ जानता है। अब आप दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, कथा सुनाते हैं और इतना पढ़े लिखे, अब तोता तो बहुत कुछ जानता है, कई शास्त्रों वेदों सबका ज्ञाता है। महात्मा ने कहा तोता, अरे पशु पक्षी तो कुछ एक दो शब्द सीख सकते हैं, वेद शास्त्र पुराण ज्ञान कैसे सीख सकते हैं? सब कुछ तो नहीं जान सकता। उन्होंने कहा अच्छा, तोते से पूछते हैं। सेठ जी के यहाँ गए महात्मा जी, और महात्मा जी ने तोते से कहा तोता राम, क्या तुम वेद जानते हो? उसने कहा इसमें क्या संदेह। शास्त्र जानते हो? कहा इसमें क्या संदेह। अच्छा गीता का दैवी लक्षण सुनाओ? कहा इसमें क्या संदेह। अच्छा कहा चलो उत्तर रामायण का ही एक श्लोक सुना दो, इसमें क्या संदेह। कहा संदेह तुमको नहीं, संदेह हमको है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, सुनाओ। तो वह कहे इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा सेठ जी ये तोता राम महाबुद्धू है, कुछ नहीं जानता है, केवल इतना जानता है, इसमें क्या संदेह। क्योंकि जो भी पूछो तो एक ही शब्द तो बोलता है, जो इससे पूछो इसमें क्या संदेह कहता है। सेठ ने कहा तोता राम, क्या तुम गीता भागवत कुछ नहीं जानते हो? कहा इसमें क्या संदेह। कहा तो मेरा 1 लाख रुपया पानी में चला गया। कहा इसमें क्या संदेह। ये आदमी केवल रट्टू तोता की तरह है, सोचता विचारता नहीं है कि ये बात सत्य होगी कि नहीं सत्य होगी। हमारे जीवन में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक हम सत्य पथ को नहीं अपनाएंगे, सत्य मार्ग में हम चलें, तब हम सत्य को समझ सकते हैं। आदमी भटका हुआ है और भटकाने वाले लोग भी हैं। चमत्कार की बातें, अंधविश्वास की बातें कह कह करके और भटकाते रहते हैं। चमत्कार तो इतना है, चमत्कार को बड़ा नमस्कार होता है,
यहाँ पर यदि कहा जाता कि हमारे यहाँ एक महात्मा जी आ रहे हैं, वो आकाश मार्ग से आएंगे, तो इतनी जगह मिलती, बड़ी जगह पे पंडाल लगाते तो भी भर जाता। और वो जो कुछ चाहो रिद्धि सिद्धि देते हैं, जिसके पुत्र नहीं है पुत्र देते हैं, धन नहीं धन देते हैं, मुकदमा में विजय करा देते हैं। आप प्रचार कर दे झूठा तो देखो कितनी भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन सत्य का बोध उससे नहीं होता है, आदमी भटक जाता है। इसलिए चमत्कार में नहीं फंसना चाहिए, अंधविश्वास से ऊपर उठे तब आदमी का कल्याण हो सकता है, नहीं तो भटकते रहेंगे, कथा भागवत सुनते रहेंगे और एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, कोई लाभ नहीं होगा। और ऐसे ही कथा कहानियों को सुन सुन करके आप समझे कि हमारा कल्याण हो गया, हमारा बेड़ा पार हो गया, ऐसे बेड़ा नहीं पार हो सकता है। हम जीवन में जब उन ज्ञान की चर्चा को अपनाएंगे तब पार होगा। हम रोगी हैं और रोगी जब तक दवाई को खाएगा नहीं, जेब में लिए घूमेगा तो रोग थोड़े दूर होता है। आदमी दवा नहीं करता है, रोग निवारक बूटी को ग्रहण नहीं करता है और सोचता है हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। कैसे स्वस्थ हो सकता है? हम जिस परिवार में समाज में रहते हैं उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे जीवन में सुख शांति हो। सदगुरु कबीर साहब जो अपनी बात कहते हैं वह समाज के लिए कहते हैं, मनुष्य मात्र के लिए कहते हैं। वे कहीं आकाश में हाथ उठाते नहीं, आकाशीय कोई देवी देवता की कल्पना करके वे भगवान भवानी को नहीं मनाते। सदगुरु कबीर साहब मनुष्य मात्र के लिए उपदेश करते हैं। यहाँ सत्संग में हम कुछ सीखने के लिए आते हैं, जिससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो, शांति मिले, यह ज्ञान हमें सीखना है। मैंने शुरू में कहा यह मनोरंजन का स्थल नहीं है, मनोरंजन का है, मन के विकारों को धोने का है। कबीर साहब अपनी बात जब कहते हैं तो मनुष्य के लिए कहते हैं, और वे जब गलत को देखते हैं तो उसके सुधार के लिए कहते हैं। कबीर साहब ने एक जगह शब्द में कहा है कि संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनिए शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे, बाप पुत्र की एक नारी ये चरज कोई काछे। लंबा सा पद है, मैं थोड़ी चर्चा करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। वे कहते हैं कि हे संतों, जब मैं तो संसार वालों से अपनी बात कहता हूँ, ज्ञान की चर्चा करता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ, तो वे मारने दौड़ते हैं, यानी मुझसे नाराज होते हैं। लेकिन बिना कहे बिना कुछ समझाए दुनिया के लोग समझते नहीं, गलत पथ में चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और मैं ना समझाऊं तो मुझसे रहा भी नहीं जाता है। संत लोग क्यों धूप गर्मी में परेशान होकर के आते हैं और संतों भक्तों के बीच में अपनी बात कहते हैं, ये क्यों करते हैं? उनको लगता है लोग इस दुनिया की आग में जल रहे हैं, भोगों की आग में जल रहे हैं, राग द्वेष तृष्णा की आग में जल रहे हैं। इनसे त्राण पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ संसार के लिए कहना चाहिए, समझाना चाहिए। इसलिए वो संत लोग समझाते हैं, लेकिन इनको बात समझ में नहीं आती है, उल्टी लगती है। अच्छा, कबीर साहब की कुछ बातें भी ऐसी हैं जो समझने में यदि ना आए तो उल्टी लगती भी हैं। वो कहते भी हैं पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे। पहले तो पुत्र का जन्म हुआ और बाद में बाप का जन्म हुआ। अब उल्टी बात जब कहेंगे और लोग नहीं समझ पाएंगे तो नाराज होंगे, लेकिन यदि बात समझ में आए तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो, विचार करो, जब किसी के घर में बेटे का जन्म होता है तो लोग क्या कहते हैं? उनके घर में बाप जन्मा है, ये कहते हैं पुत्र जन्मा है। पहले यही तो कहते हैं अमुक के घर में पुत्र जन्मा है। और जब वही पुत्र बड़ा होता है, पढ़ लिख करके उसकी शादी होती, तब भी बाप नहीं बनता है। शादी के बाद यदि बच्चे हुए तब वो बाप कहलाता है। तो पहले कौन जन्म हुआ? पुत्र का हुआ कि नहीं? बाप तो बाद में जन्म लिया। पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र बना, उसके बाद बाप बना। तो बात तो सही है, विचार करे तो बात सही है, लेकिन समझ में नहीं आती तो उल्टा लगता है। अब कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं कि यदि माता पिता का एक सुधार हो जाए तो पुत्र का सुधार अपने आप होगा। यहाँ पर सामाजिक सुधार की बात कहते हैं। जिस घर में माता पिता अपने जीवन को ठीक ढंग से नहीं जीते हैं, उस घर में बच्चों का सुधार नहीं हो सकता है।
बच्चे कोमल मिट्टी के समान होते हैं, कोमल पौधे के समान होते हैं। कोमल मिट्टी में कोई छाप लगाए लग जाए। कोमल पौधा यदि टेढ़ा हो जाए तो आप उसको सीधा कर सकते हैं, एक छड़ी लगा दें, रस्सी से बांध दे, सीधा हो जाए। लेकिन वही पौधा यदि पेड़ बन गया और टेढ़ा है तो उसको सीधा नहीं कर सकते। बच्चों का हृदय कोमल होता है। गलत हम खुद सिखाते। सुल्तान डाकू की बात आप सुन रहे थे, माँ ने ही तो सिखाया। गलत सीख दी और उसका परिणाम क्या हुआ। अयोध्या के बारे में जानते हैं, वहाँ के आचार्य नरेंद्र देव, जो पहले उनका नाम नरेंद्र था, उन्होंने एक जगह आत्मकथा में लिखा है कि मैं मामा के घर में गया तो मामा से एक आदमी मिलने आ रहा था। मामा ने खिड़की से देखा और कहा, बेटा नरेंद्र, कह देना उससे कि मामा जी घर में नहीं। नरेंद्र गया तो कहा, अरे बेटा नरेंद्र, तुम्हारे मामा जी कहाँ हैं? कहा, मामा जी ने कहा है कह दो मामा जी घर में नहीं। कहा है तो वही उन्होंने तो कहा है। अब बेचारे उनको, उनके ऊपर तो सैकड़ों घड़ा पानी पड़ गया, क्या करें। अब उनको तो मिलना पड़ा, आकर के वो मिले, मिल करके उनको लज्जित भी होना पड़ा। नरेंद्र ने लिखा कि मैं नहीं जानता था कि मामा जी मुझे झूठ बोलना सिखाते हैं। झूठ बोलने की सीख कौन देता है? परिवार के लोग, समाज के लोग। यदि हमारा परिवार सुधर जाए, समाज सुधर जाए तो फिर क्या सुधार होगा। अच्छा, परिवार समाज कोई वस्तु ही नहीं होती। एक एक व्यक्ति मिलकर के परिवार बनता है और एक एक व्यक्ति मिलकर के समाज बनता है। समाज का सुधार यदि हम करना चाहते हैं तो पहले अपना सुधार करें। व्यक्ति का सुधार ही समाज का सुधार होता है। लेकिन आदमी समाज सुधार के लिए तो बहुत बीड़ा कस लेता है, लेकिन अपना सुधार नहीं करना चाहता। अपना हम सुधार करें, व्यक्ति सुधर जाए, समाज सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा। एक घर में एक बच्चे को उसके पिता ने भारत का नक्शा ला कर दिया। तो एक तरफ भारत का नक्शा था, दूसरी तरफ एक मनुष्य बना था। जब वो रख करके चला गया खेलने तो उसकी छोटी बहन ने उसके 4 टुकड़े कर दिए। अब वो आया तो रोने लगा। पिता ने कहा, क्यों रोते हो? कहा, बहन ने 4 टुकड़े कर दिए जो नक्शा आप लाए थे। अरे फिर से जोड़ लो। कहा, मुझे क्या पता भारत में कहाँ उत्तर प्रदेश है, कहाँ बिहार में, नहीं जोड़ पाऊंगा। कहा, अच्छा, मनुष्य के जानते हो ना, आदमी के हाथ कहाँ होते हैं, आदमी का सिर कहाँ होता है, हाँ जानते हैं। अब वैसे ही उलट करके रखो और जो पीछे तरफ मनुष्य का चित्र है उसको तुम जोड़ दो। उसने ऐसा फिट कर दिया, हाथ की जगह हाथ, सिर की जगह सिर, और टेप लगा दिया और कहा उलट दो। उलट के देखा तो भारत का नक्शा सुधर गया। यदि एक मनुष्य का सुधार हो जाए, मनुष्य ठीक हो जाए तो भारत क्या, पूरा संसार का नक्शा सुधर सकता है। लेकिन ऐसा हम सुधार नहीं चाहते। हमें तो धन चाहिए। आदमी को धन नहीं मानना चाहिए, जन को धन मानना चाहिए। आप लोग ध्यान देंगे, धन नहीं होता है, जन धन होते हैं। हमारे परिवार के लोग धन है। परिवार के लोग खुश रहें, परिवार के लोगों को सुविधा मिले, शांति मिले, यह हमें चाहिए। मैं भी आप लोगों से एक शिकायत करना चाहता हूँ। देखो, आप लोग बिल्डिंग बना देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लाखों करोड़ों की, लेकिन माताएं बहनें हैं दोपहरी में धूप में जाती हैं बेचारी लैट्रीन खेतों में, और लैट्रिन नहीं बना सकते। 1000-2000 का काम नहीं करोगे, कीचड़ पानी में कितना परेशान। दुनिया भर का काम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं है घर में लैट्रिन हो, बहू आई है, बेटी है, उनकी भी परेशानी कितनी होती है। देखो, यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक कोई आड़ नहीं है, कहाँ जाए। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। घर घर होना चाहिए। आप गुजरात में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा, गरीब से गरीब झोपड़ी होगी, घर बाद में बनाएंगे, लेटरिन पहले बनाते। उसमें क्या लगता है, 2-4 हजार लगता है। 10-20 साल जो है वो भरती ही नहीं, गड्ढा खोद दिए बन जाता है, सफाई भी रहती है। और ऐसे समय में आप कभी जाना चाहें तो ठीक है, लेकिन घर में व्यवस्था सबको करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि घर वालों को सुख सुविधा मिले, घर वालों को अच्छी व्यवस्था मिले, ये जन को धन मानना चाहिए। हमारे परिवार वाले हैं, खाने को ना मिले, उनको अच्छे कपड़े ना मिले, खूब जोड़ते जाओ, मकान पर मकान लोग बनाते हैं, बैंकों में भरते चले जाते हैं, और घर वाले फटे हाल में रहते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं। तो क्या मतलब होता है, वो धन किस काम आएगा? वो धन कोई काम का नहीं है। जिस धन से हमारी शारीरिक व्यवस्था ना हो, हमारा वो धर्म का क्षेत्र में ना लगे, वह धन किस काम का होता है। लेकिन करते हैं। यहाँ पर गोंडा के पास एक कर्नेलगंज है, सच्ची घटना मैं कहता हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ। एक सेठ तो इतना धन इकट्ठा किया, खूब धन, पैसा रुपया जेवर इकट्ठा करके रखा।
घर वालों को ठीक से भोजन न दे, कपड़े फटे पहने रहे, लेकिन खूब इकट्ठा करे। सरकार को पता चला, छापा पड़ा, अंग्रेज गवर्नमेंट जमाने की बात है, छापा पड़ा तो सारा धन गवर्नमेंट बटोर ले गई। सुबह से शाम तक हिसाब लिखा पढ़ी में लगा था, इतना पैसा, जेवर और सब। महिलाएं जो जेवर पहने थी उतना छोड़ दिया, बाकी सब लेकर के चल दिए। जब वो मालिक को देखा है कि सारा धन जा रहा है तो खाट पर बेहोश हो गया और तड़पता है, ले जाओ भैया ले जाओ, परवल की सब्जी भी ठीक से नहीं खाया कभी। वो ऐसा अभी भी पेट मरा, सच्ची घटना है। क्या मतलब होता है धन को कमाने से, उसको रखने से क्या मतलब होता है? अपने परिवार के लोगों को कितने परिवार में शादी होती है तो जाते हैं शादी में, क्या देखते हैं? लड़की देखने जाते हैं। लड़की हो, गोरी हो, चमड़ी गोरी हो, उसका स्वभाव चाहे करकता ही हो, उसे मतलब जानते भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं। है ठीक है, स्वभाव अच्छा है, उसकी सुंदरता है, दोनों तो सोने में सुगंध है, लेकिन स्वभाव को जानो, उसके विचारों को समझो, उसके परिवार को समझो। क्या देखने जाते हैं? माँ बाप जाते हैं, उनकी माँ भी जाएंगी, लड़का भी देखने जाता है। क्या देखने जाते हैं? और देख करके आएंगे, शादी होगी, 4 दिन बाद लड़ाई शुरू कर देंगे। पत्नी क्या करते हैं? पत्नी जब शादी होती है तो कहते हैं, पत्नी कहती है पति को, तुम तो बिल्कुल चंद्रमुखी हो, और वो कहते हैं तुम तो मेरे प्राण प्रिय हो। लेकिन थोड़े दिन बाद झगड़ा होता है तो चंद्रमुखी नहीं कहते, तुम तो सूरजमुखी हो, और वो कहते हैं तुम बस नाथ रह गए, प्राण नाथ, प्राण नाथ नहीं, केवल नाथ। और थोड़ी दिन बाद और बच्चे हुए, झगड़ा बढ़ा तो कहते तुम तो ज्वालामुखी हो गई हो, और वो हो जाती है नाथ। यही कहानी शुरू होती है। जीवन भर लड़ाई झगड़ा वैमनस्य केवल होता है, मिटता नहीं, क्योंकि आपने तो स्वभाव नहीं देखा, विचार नहीं देखा, धन देखा। और धन किस काम का है? दहेज की प्रथा देखो, आज आदमी को भुर्जी बना दे दी। देखो यार, आप दिन रात सिर का पसीना एड़ी तक बहा करके पिपरमिंट फेरते रहते, पिपरमिंट कम फेरते हैं, आदमी ही फेर जाता है उसी में, और फेर पड़ के तेल निकलता है पिपरमिंट का तेल कम और आदमी का तेल ज्यादा निकल जाता है। और तेल निकला और उसमें धन आया तो बस क्या करेंगे? बस बैंड बाजा बजाए और फट 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 जलाए और खाए पिए, बस 2 घंटे में शादी में उड़ा दिए। शादी में बच्चों को नहीं है कि हाँ बेटी के नाम कुछ दे दें या दामाद को दे दें, उससे ज्यादा तो इस दुनिया के प्रपंच में कितना खर्च कर देते हैं, और दहेज में भी कमर तोड़ करके सब गंवा देते हैं। लेकिन इसका कोई कहाँ ध्यान देता है? आदमी को तो इसमें विचार करना चाहिए। और अगर कहीं लड़के हों तब सीना फूल जाता है, लड़की हो तो कहते हैं बहुत परेशानी है, बहुत दहेज है, और लड़का होता है तो फिर दहेज मांगते। दहेज मांगो मत। छत्तीसगढ़ में बढ़िया रिवाज, वहाँ दहेज नहीं है। वहाँ पर रिवाज ये है कि लड़की वाला कभी नहीं जाता है शादी देखने, वहाँ लड़का वाला ही ढूंढने जाता है, लड़की वाला जाता ही नहीं। शादी ढूंढना है तो लड़का वाला जाए, शादी ढूंढे, लड़की को ढूंढे तो शादी करे। और शादी लड़की की ढूंढने लड़का जा रहा है तो दहेज मांगेगा कैसे? बढ़िया रिवाज अच्छी है, मुझे पहले तो लगा ये उल्टा हो रहा है, लेकिन बाद में लगा बात सही है, ऐसे ही होना चाहिए। लड़का वाला ढूंढने जाता है, दहेज मांग ही नहीं पाता है, अब लड़की वाला जो दे दे अपनी खुशी से तो ठीक है। लेकिन चलो जैसी जहाँ पद्धति है वो ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादातर आदमी को चाहिए कि दहेज प्रथा को बढ़ावा ना दे। एक सेठ जी थे, बहुत समझदार सत्संगी, लेकिन उनकी सेठानी बहुत कंजूस, और वो धन के पीछे तो इतना लोलुप कि धन 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 चाहिए। उनके एक ही लड़का, जब शादी की बात हुई, लड़का पढ़ा लिखा, विदेश में तक पढ़ा, तो सेठानी ने कहा देखो मैं उस घर से शादी करूंगी जहाँ से खूब धन मिले, रुपये पैसे और जेवर मिले। लड़के वाले चाहते हैं कि लड़की वाले से वदा कर लूं, जितना पढ़ाया लिखाया खवाया पियाया है और जितना उसको जीवन में लगाया है सब लड़की वाले सदा करे कि लड़की वाले को तुम्हारे कर्जदार हैं। अरे वो बेचारे लड़की देते हैं, पाल पोस करके इतनी बड़ी करके तुम्हें लड़की दे दिए, अरे तुमको चाहिए उसको दो, लेकिन तुम उससे मांगते हो। उल्टा कहानी है, उल्टा गंगा बहती। वो तो लड़की दिए, इतना तुम्हें घर में काम करने के लिए, तुम्हारी व्यवस्था के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, अब उससे और धन मांगते हो, वो भी उसके सीमा से बाहर, उसकी शक्ति से बाहर। ये कितना बड़ा पाप होता है। सेठ ने कहा देखो शादी तो मैं करूंगा, लेकिन कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर। उन्होंने लड़की ढूंढना शुरू किया। पहले के जमाने में तो
माँ बाप ढूंढते थे, ज्यादातर माताओं से नहीं पूछा जाता था, केवल पिता जाकर के या घर के बड़े बुजुर्ग जा करके शादी देख लेते। एक परिवार था, भक्त परिवार, उसकी लड़की बहुत सुशील। सुशील सुंदर का मतलब चमड़ी से ही नहीं, व्यवहार से भी सुंदर, और उसका स्वभाव भी, गाँव वालों से सब पूछा, कहा बहुत अच्छा है स्वभाव, बहुत सुंदर है। कहा बस इसी के साथ शादी करना है। लेकिन वो गरीब परिवार था। सेठ ने कहा मुझे गरीब से कोई मतलब नहीं, मेरे पास इतना धन है, मुझे दहेज तो लेना नहीं है। जब बात तय हो गई, सेठानी से बताया, सेठानी जल भून गई, ये कैसे होगा, इतना दिन लड़के को पढ़ाया लिखाया, लेकिन हम ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं, उस परिवार में तो करेंगे नहीं, वहां से क्या मिलेगा। सेठ ने कहा देखो हमको कुछ चाहिए ही नहीं, धन नहीं चाहिए, सुंदर बहू चाहिए। तो बहू को लेकर के कैसे पीसेंगे, कि उसको पिएंगे, बहू क्या करेंगे, धन चाहिए। और वो दहेज पर अड़ी। अब सेठ ने कहा मैं दहेज नहीं चाहिए, सेठ को तो शादी करना था। सेठानी बिल्कुल कहा शादी होना नहीं है। सेठ तो बहुत होशियार था, रिश्तेदारों करके बुला करके औरतों को और सारी व्यवस्था करके और शादी लड़की की कर ही दी। अब शादी हो गई, बहू घर में आई, और बहू जैसे ही घर में प्रवेश किया तो लोगों ने कहा ये तुम्हारी सासू है, इनके पैर छुओ। तो बहू जैसे ही झुक के पैर छूने चलती है, सेठानी कहता है दूर रह, दो भिखारी कहीं, मेरे पैर मत छूना। भिखारी बन के आई, ना घर से कुछ लाई ना कुछ, पता नहीं कहाँ से सेठ बुढ़वा शादी कर लिया। पहले दिन इतना जोर से झटक दे कोई बहू के सामने, तो बहू को कैसे लगेगा। लेकिन बहुत समझदार थी, सत्संगी परिवार की, वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप। थोड़े दिन बीते, सेठानी का पारा गर्म होता गया। एक दिन सेठानी ने कहा देख तेरी बनाई में रोटी खाऊंगी नहीं, तू अलग बना और तेरा पति उसमें खाएगा, ये बुढ़वा सेठ तेरे में ही खाएगा, मैं अलग बना वो खाऊंगी। अब बंटवारा कर लिया अपना, अलग बनाए खाए, गाली दे, परेशान करे, डांटे, लेकिन बहू कुछ नहीं बोले, चुपचाप, बिल्कुल जैसे बौरी हो। बौरी नहीं थी, लेकिन वो सहनशीलता थी, सहती गई। एक दिन सास को इतना गुस्सा लगे, कोई लड़ रहा हो, सामने वाला बोले ना तो और गुस्सा लगता, वो भी लड़े तो अच्छा लगता, और वो कुछ ना बोले तो उसे और गुस्सा लगे, ये बोली तो कुछ बोलती नहीं, मैं नाराज होती, गाली देती। बोलने से आदमी बौखलाता कम है और ना बोलने से ज्यादा बौखलाता। एक गांव में एक बहुत लड़ाका स्त्री थी, तो लड़े जिसका नंबर लग जाए फिर उसको परेशान कर दे। एक दिन इसके एक घर में बहू आई थी, नई नई बहू आई थी, तो उसके घर में उसके सास से लड़ाई शुरू कर दिया। तो बहू ने कहा था माता जी तुम अंदर चलो, मैं इससे आज लड़ती हूँ, और ऐसी लड़ाई लड़ूंगी कि आज से लड़ना बंद कर देगी। अरे बहू तू मत जा, अरे लोग क्या कहेंगे, इनकी बहू लड़ती है। कहा मैं मुंह से नहीं लड़ूंगी, ऐसा लड़ूंगी तुम देखती रह जाओगी। कहा अच्छा। सास तो अंदर चली गई। कहा अच्छा, चली गई अंदर, और फिर वो गाली दे। तो बहू क्या की, एक केवाड़ बंद कर लिया, एक केवाड़ के आड़ में बैठ करके सुनती है। जब उसका एक अध्याय खत्म हुआ गाली का, तो कहती है, अंगूठा दिखाती है अपना, इस तुम्हारे में ठीक से गाली दे रही, बोलती नहीं है। तो फिर वो नाराज होकर गाली देना शुरू, बोले तो ना, बोले कुछ ना, केवल अंगूठा दिखा दे। 3-4 बार अंगूठा दिखाया जब उसके एक एक अध्याय पर, तो वो इतना नाराज हुई, थक गई, गाली देते देते थक गई, तो लेकर के शरबत बहू गई। कहा माता जी शरबत पी लो फिर शुरू करो। ऐसी है, ना बोलती है ना कुछ, और मुझे परेशान करती है, मैं अपने घर जाती हूँ, क्या करे, कहाँ तक लड़े, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। तो वह बहुत नाराज हुई सास। तो उसने सोचा बहू की आग लगा दूं, जल जाए मर जाए, फिर दूसरी शादी करूंगी जहां से खूब दहेज मिले। खूब ऐसे ही गर्मी का मौसम था, उधर सूरज की गर्मी, उधर क्रोध की गर्मी, और उधर चूल्हे की गर्मी, तीनों गर्मियों का ऐसा टकराव हुआ। निकाला एक जलती हुई लकड़ी और बहू को लगाने के लिए दौड़ी। संयोग से आंगन में पानी पड़ा था, फिसल कर गिरी तो उसी के साड़ी में आग लग गई, वही जलने लगी होलिका जैसे। जब जलने लगी चिल्लाई, तो बहू दौड़ करके कम्बल ले गई और उसे उड़ा करके बचा लिया। लेकिन बचा क्या, आजकल माताएं साड़ी पहनती में बचने वाला नहीं है, मिनट भर में काम तमाम फुर से। तब भी वो बहुत जल गई। देखो किसी की आग लग जाए, पानी नहीं डालना चाहिए, कम्बल से या बोरा से किसी प्रकार से उस आग को, आदमी को ढक देना चाहिए, जिससे हवा ना प्रवेश करे और आग बुझ जाए, नहीं तो फफोले पड़ जाएंगे। तो बुझाया तो भी बहुत जल गई और बेहोश हो गई।
थोड़ी देर में होश आया तो आंखें तले तो कहते तेरे कारण जली हूँ, तू मेरे घर में ना थी तो मैं नहीं जलती। उसने कहा माता तुम बहुत जल गई हो, तुम ठीक हो जाना तो चाहे जितनी गाली देना जो कहना मैं सब सह लूंगी, अभी तो तुम इतना जल गई हो, अब क्यों नाराज होती हो। वो तो जल गई थी, महीनों पड़ी रही खाट पर। लेकिन आदमी का कभी कभी मन भी बदलता है। महीने भर पड़ी पड़ी सोचती है कि मेरी बहू यदि उल्टा होती तो मैं जल जाती, और बहू ना बुझाती तो क्या बहू को फांसी थोड़े होती। अरे बहू जले तो सास और ससुर को जेल हो, लेकिन सास के जलने पर बहू को कुछ नहीं होना। अगर ये बहू उल्टा होती, मैं जल जाती तो क्या होता। लेकिन ये बहू तो इतनी सुशील है, इतनी समझदार है, देवी है, मैं जलने भी लगी तो मेरे को दुश्मन नहीं माना, तुरंत इसने जाकर के बुझाया। 1 महीने से कितनी सेवा कर रही है, मेरे घर में देवी आई है और मैं उसे कितना कष्ट दे रही हूँ। बस मन बदला, एक दिन बहू को अभी का गुच्छा थमा दिया कि बहू ले तू घर संभाल, और मैं अपने किनारे बैठ कर भजन करूँ। आदमी का मन बदल जाता है, आदमी को सुधारा जा सकता है, लेकिन कठोरता से नहीं सुधार सकते, प्रेम से सुधार सकते। घर के बाहर से आदमी आता है, पत्नी से पानी मांगा, तरह देर हो गई, बस लोटा फेंक देगा तो गिलास फेंक देगा, तो सुनती ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं मानती है। थोड़ी थोड़ी बातों पर गर्मी दिखाता है। अगर पत्नी कहीं झिड़क कर बोल दे तो पति को शांत हो जाना चाहिए, तो पति बोल दे तो पत्नी, जो महिलाएं होती हैं तो खैर शांत रहती है, कभी कभी नाराज भले हो जाए, लेकिन ये देवता लोग हर समय पारा चढ़ा ही रहता है। गरम लोहा गरम लोहे से नहीं कटता है। एक व्यक्ति गर्म हो जाए तो दूसरा ठंडा हो जाए तो काम बन जाए। अब दोनों गर्म है तो गर्म गर्म कैसे बनेगा। इसलिए आदमी को गर्म नहीं होना चाहिए। संत तुकाराम थे, गृहस्थी में रहते थे, उन्हें संत कहा गया, गुजरात के थे, बहुत सहनशील, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी कुत्ता, बहुत दुष्ट। एक बार वे बैठे लिख रहे थे तो उसकी पत्नी ने कहा चलो भोजन तैयार है, वो सुन नहीं पाए, मारे गुस्सा में बड़बड़ाती रही। जब वो नहीं ध्यान दिए तो लाई एक बाल्टी गंदा पानी कचरा वाला उठा करके उन्हीं के ऊपर उड़ेल दिया। आप सुनते नहीं हो कि और देख करके तुकाराम कहते हैं बादल रोज गरजते तो थे लेकिन बरसते नहीं थे, आज बारिश भी हो गई। हंस दिए। अब उसे बड़ी लज्जा लगी कि देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने उनके ऊपर पानी उड़ेल दिया, गंदा पानी डाल दिया और इन्होंने कुछ नहीं कहा, हंस करके टाल दिए। बस उनके चरणों में झुक गई और उसी दिन से सुधार हो गया। वही दोनों पत्नी आज गुजरात में पूजे जाते हैं। आदमी का सुधार हो जाता है, लेकिन सुधरना चाहे तब, और सुधरना नहीं चाहेगा तो कैसे सुधार होगा। कोई कटु कह दे तो सह लेना चाहिए। पति कटु कहे तो पत्नी सह ले, लेकिन पत्नी कहीं कटु कह दे तो नहीं सहना चाहिए। एक पत्नी थी तो उसने पति को कहा, गुस्सा में कहीं बातचीत में कहा जानवर कहीं पर, जानवर कह दिया। अब जानवर अपने पति को कहे तो कितनी गंदी बात है। तो वो हंसने लगा। तो हंसते क्यों हो। तो कहा ठीक ही तो तुमने कहा मैंने तो तुम्हें जानवर कहा, तुम हंस रहे हो। कहा तुमने इसमें बुरा क्या कहा। जानवर, जानवर में 2 शब्द होते हैं, एक जान दूसरा वर। तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा वर हूँ, इसमें क्या बुरा तुमने कहा, इसलिए मैं जानवर तो हूँ ही। अब वो बेचारी लज्जित हो गई। बात तो सही है, आदमी यदि शब्द का अर्थ लगा ले और क्षमता से बात कर ले तो काहे नहीं काम बन जाए। कल मैंने कहा नहीं था, बात से बात सुलझ जाती है, बात से बात उलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेता है, बात से बात उलझ जाती है। तो मैं कह रहा था जिस परिवार में, जिस समाज में हम रहते हैं, उन लोगों के बीच में अच्छा व्यवहार हो। अच्छा व्यवहार करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर कि पहले जन्म पुत्र का भई बाप जन्मिया पाते। उन्होंने उल्टवासी कही है, लेकिन उसका भाव यह है कि पहले माता पिता का सुधार हो, उसके बाद बच्चे अपने आप सुधरते हैं। माता पिता का सुधार यदि नहीं होगा तो बच्चों का सुधार नहीं हो सकता। पहले बच्चा माँ के पास जाता है, उसके बाद पिता के पास जाता है। माता पिता का जैसे होंगे वैसे ही बेटे होते हैं। उसके बाद बच्चा जाता है समाज में। समाज जैसा होगा, जैसे जिनके साथ में वह बैठता उठता होगा, उनके साथ में वह वैसा बन जाता है। लेकिन आदमी वैसा कहाँ हो पाता है। समाज के लोग जो अगुआ लोग होते हैं, प्रवक्ता लोग होते हैं, वही समाज को भटकाते रहते। बच्चा जब समाज में जाता है, गलत दोस्त मिल जाते हैं तो बीड़ी पीना, सिगरेट पीना सीख जाता है।
हम लोगों को तो बीड़ी सिगरेट का धुआं ही नशा कर देता है। कोई पीने लगे तो वहां बैठना मुश्किल है, कभी जीवन में पिया ही नहीं, उसकी सुगंधी ही नहीं अच्छी लगती। लेकिन ऐसा संग मिले, ऐसा वातावरण मिले तब, ऐसा हमारे अगुआ पथ प्रदर्शक हमें सीख दे। लेकिन पथ प्रदर्शक क्या है? आप रामायण की, महाभारत की कहानी, एक भागवत की कथा को एक तरफ कथा कहेंगे और दूसरे तरफ जाकर के सिगरेट उड़ाएंगे, तम्बाकू खाएंगे, और वो कथा में भी कहते हैं। वो जब जीवन की व्यथा ही नहीं गई है तो कथा से क्या होगा? अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन का तो दुख दूर करो, तब कथा हो। गुरु जी के पास एक आए राम, उस समय 10-15 साल पहले की घटना है। तो उन्होंने बताया कि महाराज, हमारे यहाँ जो रामलीला करने वाले जितने हैं, चाहे हनुमान हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, तो एक एक पाउच पी लेते हैं तब मंच पर जाते हैं, बिना पाउच पिए उनको मंच पर नहीं जाना है। वहाँ के प्रबंधक ने कहा कि कम से कम 500 थैली पाउच वहाँ पर मिले। शराब पी करके राम कथा, धर्म की कथा होगी तो कैसे जीवन में सुधार होगा? इसलिए धार्मिक लोग, अगुआ लोगों का सुधार होना चाहिए। मैं एक उदाहरण मुझे याद आया, एक पंडित जी थे, तो एक कथा बहुत बढ़िया भागवत की, रामायण की कहते थे। उनके कथा में बड़ी भीड़ होती थी। एक बार उनके जन्मभूमि के पास में ही कथा हो रही थी, तो उनकी पत्नी ने सोचा हम भी चले कथा सुनाएं। पंडित जी की बड़ी प्रशंसा होती, कई महिलाओं में बैठकर कथा सुनी। पंडित जी को पता नहीं कि हमारी भी देवी जी आई हैं। कथा सुनी, जब लोग कथा समाप्त हुई तो प्रशंसा करने लगे, लेकिन कुछ लोग आलोचना भी किए। पंडित जी कथा तो बहुत बढ़िया कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, लेकिन ये जो तम्बाकू खाते रहते हैं ये ठीक नहीं। अब तम्बाकू खाते हैं बीच बीच में, और लाल फूक की चीटें उधर सामने पुस्तक रखे हैं, उस पर पढ़ते हैं, और मंच पर बैठे हैं व्यास गद्दी पर, उस पर गिरती हूँ। गंदा काम नहीं करना चाहिए, तम्बाकू तो नहीं खाना चाहिए, और फिर जब कथा कहते तब तो खाना नहीं चाहिए। आलोचना जब सुना उनकी पत्नी ने तो उन्हें बड़ा खराब लगा। अपने प्रिय की प्रशंसा तो पसंद है, आलोचना तो किसी को नहीं पसंद है। घर में पंडित जी जब पहुंचे तो पत्नी ने कहा, पंडित जी तम्बाकू छोड़ दो। क्यों? कहा मैं कथा सुनने गई थी तो बहुत बढ़िया तुम्हारी कथा लगी। तो कहा इसमें तम्बाकू और कथा से क्या मतलब? कथा और तम्बाकू से मतलब यह है कि तम्बाकू के खाने के कारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, कि मंच पर बैठकर कथा कहते हैं, जो मुंह से इनकी लाख मुंह की चीटें निकलती हैं, पुस्तक पर पड़ती, गंदी होती है। पंडित जी ने कहा देखो महारानी, कथा तो कहो आज से ही छोड़ दें, लेकिन ये तम्बाकू मेरी बूटी है, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। कहा क्यों? कहा तुम समझती नहीं हो, तम्बाकू के बगैर मेरा काम बनता ही नहीं, मुझे नशा नहीं आएगा तो मैं कथा कैसे कहूँगा? तो कहा तुम्हारी आलोचना होती है। कहा आलोचना तो कल से नहीं होगी। कहा कैसे? मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, नहीं जानते? मैं ऐसी चाल चलूंगा कल समाज में कि सब लोग प्रशंसा करेंगे, कोई निंदा नहीं करेगा। हाँ ऐसी बात, तब तो तुम तम्बाकू खाओ चाहे गोबर खाओ, कोई बात नहीं, हमको चिंता नहीं, लेकिन प्रशंसा हो। दूसरे दिन बैठ गए पंडित जी, मंच पर शुरू किए कथा। कथा शुरू करने से पहले ही उन्होंने लोगों से निवेदन किया, देखो भाइयों, जो मंच पर बैठ करके, व्यास गद्दी पर बैठ करके राम कथा, भगवान की कथा कहता है, उसके मुंह से लाखों की चीजें नहीं निकलती। उसके मुंह से जो निकलता है वो सब पवित्र होता है, गंगोत्री के समान, गंगा जल के समान पवित्र होता है, गंदा नहीं होता है। आप लोग इसको बुरा मत मानना कभी। सब लोग हाँ पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाई भगवान का जो नाम ले तो उसके मुख से गंदगी कैसे निकलेगी? अब सब प्रशंसा किए। उनकी कथा जब समाप्त हुई, एक विचारक बैठा था, कोई कबीरपंथी पारखी होगा, कहा ये पंडित जी तो सबको बेवकूफ बना दिए। अरे मुंह से कहीं गंगोत्री निकलेंगे, वो भी लाख को तम्बाकू खाई हुई चीटे। गया अपने घर, पड़ोस में ही घर था, पीस करके सफेद सफेद चूरन लाया पुड़िया में, और कहा पंडित जी कथा खत्म हो गई, थोड़ा मेरा प्रसाद ले लीजिए। पंडित जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मिश्री जैसे सफेद सफेद लग रहा था, एक बड़ी चुटकी भरा मुंह में रखा तो बिल्कुल खराब लगा, मुंह खराब हो गया, ना मीठा ना खट्टा। कहा भाई ये कौन सा प्रसाद है? उन्होंने कहा पंडित जी जरा हमें माइक दे दो तो माइक में बता दे। अच्छा लो भाई माइक, क्योंकि सब लोग सुन ले इसीलिए उसने माइक में कहा, पंडित जी मैं गरीब आदमी हूँ, और मेरे पिता भी गरीब थे, मेरे बाबा भी गरीब थे, गरीबी मेरे सनातन से चली आ रही है। मेरे बाबा मर गए, मेरी दादी मर गई, मेरे चाचा मर गए, सब मर गए, लेकिन उनकी हड्डियां आज तक प्रयाग में नहीं ले जा पाया, क्रियाकर्म कुछ कर नहीं पाया। जब मैंने आज सुना कि मेरे गांव में ही गंगोत्री आ गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुरखों को तार लो। तो उन्हीं की हड्डियां रखी थी, उन्हीं को पीस करके महाराज ले आया। आप
के मुंह में गई, गंगा में पड़ी, सब मेरे पुरखे तर गए। अरे जाने, तूने तो मेरी सब क्रिया भ्रष्ट कर दी, अपने पुरखों की हड्डियां खिला दिया। भाई हड्डियां खिलाया कहाँ, वो तो गंगा में गई है ना, आपके मुंह से गंगोत्री निकलती है, गंगा में डाल दिया, आप सब तर गए। अब उनको इतनी घृणा हुई कि आज से मैं तो तम्बाकू नहीं छूंगा, चाहे जो। आदमी को घृणा होती है ना, तभी छोड़ देता। तो जो अगुवा होते हैं, समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, वे यदि सुधार नहीं करेंगे तो आदमी कैसे सुधरेगा। आदमी को सुधरना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम विचार कहाँ करते हैं, विचारते हैं कहीं क्या। समाज को देखते हैं, देश को देखते हैं, सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंद लेते हैं। मंच पर बैठ करके लोग कहते जाते हैं, राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते हुए, सब कहते हैं वृंदावन बिहारी की जय। कोई नहीं पूछता है भाई 60,000 बच्चे कैसे, फतेहपुर अस्पताल में 60 बच्चे एक महिला के पैदा हो गए, कोई आप मानने तैयार नहीं है। लेकिन 60,000 बच्चे पैदा हो गए और हनुमान जी सूरज को निकल गए। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला है सूरज, उसको हनुमान जी निकल गए। प्रातः काल विभक्ष लियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो, खूब झूम झूम के गाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। क्या ये बात सही हो सकती है, सब मानते हैं। कुंभकर्ण की जो मूंछ थी जानते हो, 4 योजन लंबी थी, 12 किलोमीटर। बताओ कोई नाई कैसे बनाता होगा, फावड़ा से बनाता होगा, कैसे बनाता होगा मूंछ की। नाक 1 योजन लंबी, 3 किलोमीटर की। कैसे आदमी कहने, ऐसा कहीं आदमी होता है, लेकिन लोग कह देते हैं। अभी देखो गणेश जी का चित्र देखते हैं, गणेश जी के ऊपर तो सिर है हाथी का और धड़ है बच्चे का। कहीं ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा कैसे होगा। लेकिन हम मानते रहते हैं ऐसे होते होंगे, ऐसा लिखा है तो क्या गलत हो सकता है। जो लिखा है वो सच नहीं होता, जो चमकता है सब सोना नहीं होता है। इस पर विचार करें, विवेक करें, यह बात क्या सच हो सकती है। लिखा से क्या होता है, कोई भी लिख सकता है। आप कागज लो, कलम लो, चाहे जो लिख दो, गाली लिखो, कुछ लिखो, लिखने से कुछ नहीं होता। एक महिला थी, उसका पति नौकरी के लिए चला गया विदेश, कई वर्ष तक नहीं लौटा। मोबाइल का तो जमाना नहीं था, उसने चिट्ठी लिखी, आप लौट आओ, बहुत दिन हो गए, नहीं आया। फिर लिखा, नहीं लौटा। तो एक बार उन्होंने गुस्सा में लिखा कि तुम्हारे रहते में राड़ हो गई। हमारे गुस्सा में लिख दिया। चिट्ठी गई तो उसने पढ़ा और रोने लगा। तो आप क्यों रोते हो, हाँ मेरी पत्नी राड़ हो गई। कहा तुम मूर्ख आदमी, तुम जिंदा हो तो कैसे पत्नी राड़ हो गई। कहा न मानो तो लिखा देख लो। अब कागज लिखा दिखाता है, उसमें लिखा दिखाने की क्या बात। अरे विवेक करो, तुम जिंदा हो तो कैसे राड़ हो गई, बस वो लिख दी, बस मान लिए, रो रहे हो बैठे। तो आदमी लिखा दिखाता है, विवेक विचार नहीं करता है, क्या बात सच हो सकती है। गणेश जी की कथा तो बहुत लंबी, मैं थोड़े में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। गणेश जी का जन्म पार्वती से नहीं हुआ था, पार्वती की तो ओखरी नहीं खुली थी। कार्तिकेय और गणेश पार्वती के पुत्र नहीं है, वे उनके मानस पुत्र हैं। कहते हैं एक बार जब शंकर जी पर्वत पर चले गए तपस्या करने, तो कई हजार वर्ष तक तपस्या करते रहे। इधर पार्वती ने उपटन किया तो उस मैल निकला जो, तो मैल को मानवाकार एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, वही गणेश जी बन गए। अब बताओ मैल से कहीं कोई बच्चा बन जाएगा, कहते नहीं है। श्री राम लक्ष्मण चारों भाई खीर खा करके पैदा हो गए। अरे खीर खाओगे तो टट्टी हो जाएगा कि वो बच्चा बनेगा। आदमी को पता नहीं, समझ में नहीं आता। अरे रामायण में ही लिखा है, श्री राम ने ही कहा है कि बिना माता पिता के कोई जन्म नहीं लेता है। जब राम का कलेवा होने लगा तो वहां पर स्त्रियां मजाक करती हैं। जब कोई, अब तो पता नहीं कैसा रिवाज है, पहले तो ऐसा होता था कि दूल्हा बैठता था तो स्त्रियां मजाक करती थी, कलेवा होता था, क्या क्या सब होता था। वो तो सब रिवाज ही खत्म, झटपट होता है, झट से आए और मिनटों में काम किए, बस 2 घंटे 3 घंटे में सब चल देते, फुर्सत भी नहीं है किसी को। तो कलेवा में जब स्त्रियां मजाक करती हैं तो वे कहती हैं, श्री राम से कहती हैं कि अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कुछ नहीं कामा। अवधपुरी की तो स्त्रियां ऐसी चमत्कारी हैं कि खीर खा लेती हैं और बच्चा पैदा कर देती हैं, पति का कोई काम ही नहीं है। तो श्री राम ने कहा कि सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आने की बात है।
कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन, बांधी वेद की नीति, और तुम्हारे सब तो मही से उपजे, अतः मरे नहीं रीति। मही माने पृथ्वी से, तुम्हारे से तो पृथ्वी फोड़ फोड़ करके निकलती है, पिताजी पृथ्वी फोड़ कर निकली नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने भी मजाक किया, लेकिन उसमें कह भी दिया कि वेद की नीति है, यानी विचार पूर्वक कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा गया बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं होता है, श्री राम ने ही कह दिया है। लेकिन लोग कह देते हैं कि खीर खा के कोई पैदा हो गया। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने उपटन किया तो एक मानवाकार मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिए तो बच्चा बन गया। बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसको गेट पर रख दिया रखवाली के लिए कि देखो जंगल का मामला है, कोई अंदर ना आने पाए मेरी बिना आज्ञा के। जब शंकर जी तपस्या करके आए तो घर में घुसने लगे। भाई अपने घर में कोई पूछता थोड़े किसी से, गेट कीपर से क्यों पूछेगा। तो उन्होंने रोक दिया। गणेश जी ने कहा अंदर क्यों जा रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है। आज तुम मेरे से पूछता, अरे मेरा घर है। तुम्हारा घर कैसे, मेरी माँ रहती है। मेरी माँ ने कहा है कि बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर नहीं आ सकता है। और शंकर जी भी भभूत लपेटे सांप लपेटे ऐसे नंग धड़ंग थे, तो उनको लगा कि ये तो कोई भूत आ गया है, तो उनको रोक दिया। अब लड़ाई होने लगी, शंकर जी भी नाराज हो गए। कहते हैं हजारों वर्ष तक लड़ाई होती रही लेकिन कोई नहीं पार पाया, क्योंकि गणेश जी भी ताकतवर और शंकर जी। अब बताओ हजारों वर्ष तक लड़ाई हो दरवाजे पर और माँ घर में बैठी हो, क्या पता नहीं लगाएगी कि बच्चा भूखा है कि प्यासा है, बुलाएगी नहीं, खिलाएगी नहीं, लड़ाई होती रहेगी। सब कहानियां लिखी हैं, मैं तो अपनी तरफ से गढ़ नहीं रहा हूँ। जब शंकर जी नहीं पार पाए तो उन्होंने उठाया त्रिशूल और गणेश का सिर काट दिया। अंदर गए, कहा तुम पता नहीं कि दरबारी को रख ली हो, वो अंदर नहीं आने देता था, आए कैसे, उसका सिर काट दिया गुस्सा में, तब आए। अच्छा वो तो अपना बेटा था और तुमने सिर काट दिया, अब मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं, कुएं में कूद पड़ूंगी। अरे मरो मत, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। बाहर निकले तो एक हाथी जा रहा था, शंकर जी ने हाथी का सिर काटा, गणेश जी ने फिट कर दिया। अब बताओ बच्चे का इतना छोटा सिर, इतना बड़ा हाथी का धड़ में बच्चे के इतना बड़ा सिर कैसे फिट कर दिया। बहुत बड़े सर्जन रहे होंगे, आजकल का कोई सर्जन नहीं कर सकता। ये जब फिट कर दिया तो हथनी रोने लगी, मेरे पति को क्यों मार डाला। तो उन्होंने एक केकड़ा को का सिर काट के हाथी में फिट कर दिया। अब आज हाथी के सिर में कोई केकड़ा का सिर नहीं है, लेकिन गणेश जी के सिर धड़ में आज हाथी का सिर फिट है। क्यों फिट है, क्योंकि कागज में है, पुस्तकों में लिखा है। प्रत्यक्ष तो कहीं ऐसा होता ही नहीं, लोग मानते हैं। अब ऐसी कथा कहानी लोग कहते हैं, लोग सिर पर धोते चले जाते हैं, लोग कोई विचार नहीं, विवेक भी नहीं, सोचते भी नहीं है, ना किसी से पूछते हैं, ना इसकी जानने की चेष्टा है। विवेकवान विचारवान ऐसा नहीं मान सकते हैं। एक जगह ऐसी कथा कह रहे थे प्रवक्ता, तो एक विचारक ने कहा पंडित जी मैं भी जो आप कथा कह रहे हैं इसी अनुरूप एक घटना बताऊं, क्या आप मानेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे। का एक स्टेशन मास्टर थे, तब जब उनकी शादी हुई तो शादी के 3 वर्ष में 3 बच्चे हो गए। अब 3 बच्चे एक 2 3 वर्ष के, तो माँ के पास इतना दूध कहाँ, किसी बच्चे को पिलाए। तो लोगों ने कहा ऐसा करो एक बकरी पाल लो, बकरी का दूध बड़ा बच्चा पी लेगा और माँ का दूध छोटे बच्चे पी लेंगे। उन्होंने बकरी पाल ली, अब उनके दूध की समस्या हल हो गई। बकरी को खिलाना भी नहीं, इधर उधर चल लेती थी, स्टेशन पर पटरी पर इधर उधर खा लेती थी। स्टेशन मास्टर को बड़ी सुविधा हो गई। एक दिन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, छोटा स्टेशन था, ट्रेन को रुकना नहीं था। बकरी जाकर के पटरी पर चढ़ने लगी, स्टेशन मास्टर गए उससे हटाने के लिए, जब तक ट्रेन आ गई। और ट्रेन, बकरी, स्टेशन मास्टर तीनों का एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में तो क्या ट्रेन थोड़े पलट जाएगी। स्टेशन मास्टर कट गए, बकरी भी कट गई। तुरंत ट्रेन रुकी, उन दोनों को ले जा करके अस्पताल में भर्ती किए, रेलवे यार्ड में। डॉक्टरों ने वहां सलाह किया, कहा अरे ये तो दोनों जिंदा हैं। स्टेशन मास्टर का नीचे का हिस्सा पूरा कट गया है, बकरी का आगे का हिस्सा कट गया। ऐसा करते हैं जो कट गया उसको काट सकते हैं, और जो अच्छा भाग है उसको जल्दी से जोड़ दो। स्टेशन मास्टर का ऊपर का हिस्सा और बकरी का पीछे का हिस्सा दोनों को जोड़ दिया गया, क्योंकि एक जीव तो बच जाए कम से कम। बस तुरंत जोड़ करके मलाम पट्टी कर दिए, सिल दिए, और 1 महीना तक स्टेशन मास्टर रहे अस्पताल में। फिर घर में चले आए। पंडित जी ने कहा फिर क्या। जब घर में आए तो स्टेशन पर जाते थे, वो झंडी दिखाते थे, टिकट काटते थे, और क्या। जब घर में आते थे तो 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम को दूध देते थे। ऐसा कैसे हो सकता है। कहा गणेश जी में हाथी का सिर फिट हो सकता है,
तो स्टेशन और बकरी नहीं जुड़ सकते हैं क्या? स्टेशन मास्टर नहीं जुड़ सकते हैं? आदमी को समझ नहीं है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, विवेक विचार नहीं करते हैं, इसलिए लोग भटकते रहते हैं। मैं अपनी बात और अधिक न बढ़ा करके यहीं पर समाप्त करता हूँ।